4 into 24, 96. अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, आर मैक्सिमम कितना लेना है हम लोगों को, उधर 10 है, बट मैं कितना एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए कितना लूंगा, ऐसा कुछ बोला मैंने ना, एक्सप्लेनेशन 4 हो गया ना, 4, आई शुड स्टॉप. नाउ टेक द टोटल ऑफ दैट मल्टीप्लीकेशन, जो लास्ट जो नंबर है उनकी टोटल ले लो. इसकी टोटल, इसकी टोटल ले लो. टेक द टोटल एंड लेट मी नो द टोटल. टोटल ऑफ 1 plus 4 plus 18 plus 96 कितना हो गया, 119. इस 119 को क्या बोलेंगे, 119 इज समेशन ऑफ दैट फुल, इट्स अ समेशन, टोटल, टोटल मीन समेशन. कितना आ गया, 119 आ गया. ओके, नाउ आपको किसी को 5 फैक्टोरियल कितना है याद है क्या, 5 फैक्टोरियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल? Anybody remembers value of 5 factorial? 5 factorial 120. और अपना आंसर कितना आया, समेशन में फाइनल आंसर कितना है, टोटल कितना आया, 119. So can I say our answer is nothing else but 5 factorial minus 1? Can I say this 5 factorial? ये फैक्टोरियल, डॉट निकालना थोड़ा मुश्किल जाता है. 5 फैक्टोरियल माइनस 1, माइनस 1 लिखता हूं, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लिखता हूं माइनस 1. कैन आई डू दैट, 5 फैक्टोरियल माइनस 1. हम लोग ने आर मैक्सिमम कितना लिया था, हम लोग ने आर कितना लिया था, व्हाट वाज आर, आर मैक्स, आर की वैल्यूज लिया ना मैंने, कुछ 4 लिया. 4 के अगला नंबर 5 आता है, आफ्टर 4 कम्स 5, आफ्टर 4 कम्स 5, वो 5 आ गया इधर. तो आप जहां तक समेशन लेंगे उससे एक ज्यादा. अभी अपने सम में, अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, 10. उसमें एक ऐड करो, उसमें एक ऐड करो, क्यों एक ऐड करने के, इधर भी 4 में दिखाया ना मैंने एक एग्जांपल में, 4 में एक ऐड किया तो 10 में एक ऐड किया तो कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल माइनस 1. तो 11 फैक्टोरियल माइनस 1, 11 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, है क्या कोई ऑप्शन उधर, 11 फैक्टोरियल, समझा क्या, 11 फैक्टोरियल माइनस 1 इज द आंसर. दिमाग ही नहीं लगाना है समेशन में, क्या करना है, जहां तक करना है. आर 10 है, अगर इन लोगों ने बोला था सिग्मा ऑफ आर 1 to 20 बोला होता तो मैं लिखता था 20 लिखा है तो 21 फैक्टोरियल माइनस 1, इतना तक बोला है, उससे एक आगे का फैक्टोरियल माइनस 1. 11 फैक्टोरियल, कैन आई राइट 11p11, 11 फैक्टोरियल की जगह पे कैन आई राइट 11p11, यस और नो? Eleven factorial can I write as 11p11? Yes. अभी कौन सा ऑप्शन आ गया, विच ऑप्शन, बी ऑप्शन. आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप जवाब दो, फटाक से आंसर आ जाएगा. ओके, आंसर फटाक से आएगा. टेक्निक समझा क्या किया, आई कैन सॉल्व दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. टेक्निक याद रखो इसकी. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ 10 इफ इट इज 7, बाकी सब सेम, summation of r1 to 7, r into rpr is, what will be the answer? टेन की जगह पे 7 कर दिया मैंने, 7 से एक आगे 8 फैक्टोरियल या 8p8 माइनस 1, 8 फैक्टोरियल माइनस 1 और 8p8 माइनस 1. क्लियर, क्लियर, ओके. नेक्स्ट, तो ऐसा छोटा सा एक एग्जांपल लेके चेक करने का, मैंने 4 लिया, 4 भी लेने की जरूरत नहीं थी, 3 तक लेने का और चेक करने का क्या हो रहा है 3 तक.
3 तक ही लेने का है, 3 तक ही ले लो। इधर अपने एग्जाम्पल में, इधर स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल है 3 तक ही ले लो, फास्ट हो जाएगा 3 तक। इतना ही ले लो। 18 + 4 22, 22 + 1 23, 3 तक लिया तो 23 आ रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल -1, बस मिल गया क्लू अपन को। क्लू पकड़ो और फिर जो भी नंबर दिया होगा करो, ज्यादा नहीं करने का। कहां तक करने का, मैंने 4 किया आपके लिए। आप कितना करने का एग्जाम में? 3 करने का, 2 नहीं करने का, मगर मिनिमम 3, 3 से ज्यादा कर सकते हैं। वो ट्राई करके देखा, वो बराबर आ रहा है तो इधर बराबर आ जाएगा। एनी डाउट नाउ 12th में? इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? Yeah, so no doubt in 8 to 13 now. 8 to 13 over. Any doubt in 8 to 13? नहीं है ना, चलते आगे। फिफ्टीन 16 17 15 16 17 18 19। फोर्टीन गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 14 स्किप हो गया ना, 14 तक ही लिया था मैंने, सॉरी। राइट नाउ यू टेक 14 to 18, 14 to 18 ले लो। 19 करता हूँ, आता हूँ 19 पे आ रहा हूँ। वेलकम टू 19। 19 बाद में, पहला 14 to 18। And 19 I took it, yes, fine। 19 ले लिया मैंने, करूंगा। पहला 14 to 18, 19 I took it, I करूंगा। नो डाउट, क्या बात है, वेरी गुड। 14 15 16 17 18, नो डाउट, nobody is asking me doubt, that means everyone got the answer। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता इधर बैठे बैठे। क्लास में होता तो शायद डांटता था, ये करता था, इधर कुछ नहीं कर सकता हूँ। बिंदास पूछो। Okay, chalo, so let's go to 19 then। Now 19 I'll explain. Before that, before I explain 19, let me ask you a question। अभी अभी सब ये बोल रहा है। ओके 17, चलो पहले 17 कर लेता हूं फिर। 17, what 17 is saying? The number of ways in which 8 sweets of different sizes can be distributed among स्वीट्स ऑफ, स्वीट्स की स्पेलिंग भी वाट लगाई है, इधर के स्वीट्स है मालूम नहीं है। 8 स्वीट्स, स्वीट्स की स्पेलिंग तो देखो, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। स्वीट्स की स्पेलिंग देखी क्या? सीए इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग है, हाँ। चलो, होता है, गलती होती है, माफ कर दिया उनको। ओके, सो ये आता है ऐसा, स्वीट सॉल्टी होता है तो। एनीवे चलो, द नंबर ऑफ वेज, इसलिए तेरे को आया नहीं, इसलिए सभी तेरे को आया नहीं। स्वीट स्वीट होता, मीठा होता तो आ जाता था ना। चलो एनीवे, leave it aside। The number of ways in which 8 sweets of different size, sweets are of different sizes can be distributed among 8 sweets to be distributed among 8, but कुछ restrictions आगे। Person of different ages, so that largest sweet always goes to the younger, assuming that each one got the sweet is। स्वीट में से जो लार्जेस्ट है वो किसको जाना चाहिए? एंगर को जाना चाहिए। अगर आप स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने को लिया तो शायद वो बड़ा जो है, बिगर है, और किसी को जा सकता है। तो पहले क्या करो, वो बड़ा स्वीट का जो टुकड़ा है वो एंगर वाले को दे दो।
कितने टुकड़े बड़े हैं? सबसे बड़ा टुकड़ा एक ही होगा. और एंगर, सब everyone is of different age, therefore anger also will be one person. क्या सिचुएशन होगा ये? पहले उसको निपटा देते, फिर बाद में देखते. अपने पास 8 स्वीट्स है, उसमें से एक बड़ा है. स्वीट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, बड़ा छोटा 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 ऐसे है. और एज में भी डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप्स है. एवरीवन इज ऑफ डिफरेंट एज, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ऑफ डिफरेंट एजेस. तो क्या बोला मैंने अभी? बड़ा टुकड़ा किसको देते हैं? एंगर वाले को देते. बोला ना एंगर को देना. तो कितने पर्सन हो गए? बड़ा टुकड़ा एंगर वाले को देते हैं. यस, करेक्ट करेक्ट. इधर कितना हो गया? 1p1 हो गया ना. एक टुकड़ा एक को देना है. 1p1 which is meaningless. 1p1 is 1. Meaningless means 1 आएगा आंसर. क्लियर? सेवियो क्लियर? पहला बड़ा टुकड़ा दे दिया. अब थोड़ा सा ऑलवेज ऑकर से थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा डिफरेंट है. अब कितने स्वीट्स के टुकड़े बचे? एक को निपटा दिया आपने. कितने टुकड़े बचे? 7. और कितने जन है? 7. तो 7p7. 1 इंटू पहले वाले का आंसर 1 और बाद में 1 इंटू 1 इंटू 7p7. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. 7p7 is 7 फैक्टोरियल. 1 तो मीनिंगलेस ही है, मल्टीप्लाई करना 1 से. तो 1 किसका? बड़े स्वीट वाले का. बड़ा स्वीट एंगर वाले को दिया उसका 1p1 which is 1. So 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल है इधर आंसर. 7 फैक्टोरियल ऐसा दिया आंसर नहीं, उन लोग ने 8 फैक्टोरियल दिया है. बाकी करो. 7 फैक्टोरियल आता है क्या? इधर 7 फैक्टोरियल तक याद रखने को बोला है. 5040. 7 फैक्टोरियल इज 5040. ये बाय ऐड करके रखने हैं. अप टू 7 बाय ऐड करके रखने हैं सारे. तो बी ऑप्शन. ओके, एनी डाउट? सेवियो, नो डाउट? अदर्स ऑल्सो डाउट होगा तो क्लियर हुआ. फर्स्ट क्या करने का? बड़ा पार्ट एंगर वाले को देने का. बच्चे 7 जन में डिस्ट्रीब्यूट. 7 to be distributed among 7. 7p7 which is 7 factorial. 7 factorial is 5040. 1 into that. So the same. Okay. अब आते हैं 19 पे. 19 करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं. फिर there are 4 asterisk sign. स्टार साइन होता है ना, ऐसा 4 साइन है. टू बी अरेंज इन अ रो. बोलो 4 asterisk to be arranged in a row. मेरे पास 4 asterisk है. Four asterisk arranged in a row, linear. नहीं दोस्तों, गड़बड़ कर रहे हैं ना, गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं. ये आंसर कब बराबर होगा? मेरे पास एक एस्ट्रिस्क है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक स्लैश है, तब आपका आंसर 4 फैक्टोरियल. डिफरेंट होते तो बराबर था आपका. यूनिक होने चाहिए. क्या मेरे पास यूनिक कैरेक्टर्स है? आपका आंसर कब बराबर है? यूनिक होंगे तो. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक? डिफरेंट 4 साइन सिंबल्स होने चाहिए थे मेरे पास.
एस्ट्रिस्क है, मेरे पास प्लस है, मेरे पास माइनस है, मेरे पास एट द रेट साइन है, तो 4 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर नाउ? 4 फैक्टोरियल आंसर विल बी व्हेन? अरे 4 फैक्टोरियल आंसर विल बी व्हेन? नाउ अभी वो मुंबई वाला एग्जांपल याद आता है? मुंबई वाला, मुंबई एम 2 बार आया था. एम, हाँ, तो क्या था उसका मुंबई वाले का आंसर क्या था? व्हाट वाज आंसर फॉर मुंबई? हाँ हाँ, आंसर कितना था मुंबई का? अरेंज मुंबई इन डिफरेंट वेज. नहीं याद है किसी को? ऐसे सब आंसर याद रहने चाहिए. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. मुंबई में 6 कैरेक्टर्स थे और कितने रिपीट हो रहे थे? 2 रिपीट हो रहे थे. एम 2 बार आया था ना. मुंबई वाला एग्जांपल लिया था, मेरे को याद है. वस्ती वाला एग्जांपल लिया था, विरार वाला एग्जांपल लिया था. अभी बोला भी था नाला सुपारा भी ले क्या, बट लिया नहीं एग्जांपल, बट विरार वस्ती लिया था, मेरे को याद है. ओके, हाँ. सो मुंबई का आंसर था 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. अब अप्लाई द सेम कंसेप्ट हियर. मेरे पास कितने कैरेक्टर्स है? 4 तो कैरेक्टर है, तो 4 फैक्टोरियल तो आएगा, बट दे आर आइडेंटिकल, तो क्या आएगा आगे? दे आर आइडेंटिकल, तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल तो आएगा, आगे कुछ आएगा? हाँ, डिवाइड बाय कितने आइडेंटिकल है? 4 जन आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. तो आंसर 1 ना. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, आंसर इज 1. देयर इज ओनली वन वे. क्यों वन वे? कौन सा एस्ट्रिस्क किधर गया आपको किधर मालूम पड़ने वाला है? सारे तो एस्ट्रिस्क ही है, तो दे कैन नॉट अरेंज अमंग देमसेल्फ. आइडेंटिकली है ना वो. ना एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं, इसके 19 की. नेक्स्ट, देर आर 4 ए, अल्फाबेट ए, 4 ए, ऐसा 4 बार है मेरे पास. 4 ए, इनका आंसर कितना आ जाता था? फाइनल आंसर. अरेंज देम इन अ रो. 1, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 1. क्लियर? अब आते हैं अपने एग्जांपल पे. इसमें क्या करना है? the total number of ways, 19 बोला था ना, total number of ways in which 6 plus sign and 4 minus sign can be arranged in a line such that no two minus signs occurs together. क्या restriction डाला है? No two minus signs occurs together. So let us keep minus side aside. माइनस साइड को, माइनस साइन को बाजू में रखते हैं, पहले प्लस को अरेंज करते हैं. हाउ मेनी प्लस साइंस आर देयर? हाउ मेनी प्लस साइंस आर देयर? 6 plus signs. Arrange 6 plus signs. Answer. 6 plus signs are arranged in a row. Answer. सिक्स प्लस साइन अरेंज इन अ रो. वापिस गड़बड़ कर रहे हैं ना. प्लस साइन आइडेंटिकल हो गया ना, तो 6 फैक्टोरियल कैसा आएगा? प्लस 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 6 टाइम्स. आइडेंटिकल. इट्स नॉट अ वर्ड प्लस, इट इज अ साइन. तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल विच इज 1. इज इट क्लियर और नॉट स्टिल क्लियर? ये एबीसीडी नहीं है, आइडेंटिकल है, डुप्लीकेट्स है. प्लस 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 प्लस, जैसा अभी एस्ट्रिस समझा है, ए समझा है, वैसा प्लस. So how many ways? One way. After arranging plus signs, one way. Let me arrange now plus signs here. 6 plus sign. Plus sign. Plus sign. Plus sign.
3 हो गया, 4, 5 and 6. What is the answer of this? 6 factorial divided by 6 factorial, which is 1. Okay. Now we have to arrange minus sign. कितने gaps आ गए? How many gaps are there now? After arranging 6 plus signs, how many gaps are available? Number of gaps. Number of gaps? 4. Sorry, 7. Sorry, 7. 7 gaps. Any doubt? 7 gaps. Gap दिखा रहा हूं. This is one gap. Second, third, fourth. कल डिस्कशन भी हुआ था अपना. ये सर्कुलर में n नंबर ऑफ गैप्स रहते हैं एंड रो वाइज में n+1. गिनो ये ग्रीन लाइंस गिनो. 7. कितने अभी माइनस साइन, कितने माइनस साइन है तुम्हारे पास? हाउ मेनी माइनस साइंस? गैप्स आर 7. हाउ मेनी माइनस साइंस यू हैव? 4. सो क्या हो गया ये? अब क्या हो गया माइनस साइन के लिए? 7 जगह है P4, but that's not all. ये आधा हो गया और कुछ बाकी है अभी. ये करेक्ट है 7P4 और कुछ बाकी है. सोचो. सेवन P4 फाइनल नहीं हुआ, इसी में बाकी है अभी तक. वो प्लस से आंसर 1 आया था, वो छोड़ दो. इधर माइनस का और कुछ बाकी है. भूल गए आप? 2 मिनट पहले बताया पॉइंट वापिस भूल गए.